नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और मेहर रंगत के इस वाले सीज़न में आपका पुनः स्वागत करने के लिए मैं तत्पर हूं। टीलों के राजस्थान से अब हम आपको लेकर चलते हैं पंजाब, यानी जहां 5 नदियों का खंड हो। इसके नाम को बोलते हैं हम पंजाब। पंजाब से मैं आपको क्या बताऊं, क्या खुशबू है वहाँ के, क्या रंग हैं वहाँ की, क्या संस्कृति है, क्या रीत है, क्या गीत है, क्या संगीत है। वहाँ के खेतों से, खलियानों से, बस्ती से, बागानों से समझिए जैसे कला के धुएं उठते हैं। पंजाब एक ऐसी धरती है जहाँ पर उत्सव, खुशियाँ घर घर में बसती हैं। नाच गाना जिंदगी का हिस्सा होता है। मतलब हर किसान वहाँ पर गा गा के किसानी करता है, हर मजदूर वहाँ पर नाच नाच के मजदूरी करता है। ये है धरती, यानी खुशियों की धरती का नाम है पंजाब। और वहाँ से मैं तो कहता हूँ थोड़ी पागलों की धरती का नाम है पंजाब। और एक ऐसे ही पागल आए हैं जिनका नाम ही उन्होंने यमला रखा है। यमला माने पागल, सुखजिंदर यमला। ये एक बहुत ही तगड़े लोक कलाकार हैं जो ठेठ पिंड में रहते हैं और गाते भी ऐसी पंजाबी हैं, खुर्राट पंजाबी गाते हैं एकदम, कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये कोई यमला ही है। तो सुखजिंदर यमला आ रहे हैं पंजाब से, पंजाब की खुशबू लिए हुए। आइए स्वागत करते हैं। रांझा कर दी
थल्ले मक्का ते मदीना है, थल्ले मक्का ते मदीना है, थल्ले मक्का ते मदीना है। आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही, आजा आजा वे घर आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही, आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही। दल झील दा नज़ारा है, दल झील दा नज़ारा है, बिल्लो तेरे नैना दा, बिल्लो तेरे नैना दा, रंग बड़ा ही प्यारा है, रंग बड़ा ही प्यारा है, रंग बड़ा ही प्यारा है। आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही, आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही। तंदूरी ताई होई है, तंदूरी ताई होई है, बालन हड्डियां दा, बालन हड्डियां दा, रोटी इसके दी लाई होई है, रोटी इसके दी लाई होई है, रोटी इसके दी लाई होई है। आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही, आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही, आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही, आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही। दो हड्डियां फरूट दियां, दो हड्डियां फरूट दियां, मुँह पावे ना बोलिए, मुँह पावे ना बोलिए, अखा रखिए सलूट दियां, अखा रखिए सलूट दियां, अखा रखिए सलूट दियां। आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही, आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही, आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही, आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही। असी माया गाया है, असी माया गाया है, लोका पाने माया है, लोका पाने माया है, असा दर्द सुनाया है, असा दर्द सुनाया है, असा दर्द सुनाया है, असा दर्द सुनाया है। आजा आजा वे घर आ डोला, आजा आजा वे घर आ माही, आजा आजा वे घर आ डोला, आजा
भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के तट पर कुछ ऐसे राज्य बसे हैं जिनमें एक राज्य का नाम है नागालैंड। सुन के ही लगता है जैसे भगवान शिव की धरती है क्या, परंतु जहाँ जंगल, जहाँ वनस्पति, जहाँ पेड़, जहाँ पौधे, जहाँ नदियाँ, जहाँ जलप्रपात, जहाँ झीलें होती हैं, वहाँ के लोगों का स्वभाव भी प्रकृति जैसा ही होता है। वहीं की एक प्रजाति आती है जिसका नाम है आओ नागा। आओ नागा प्रजाति बहुत ही गजब प्रकृति के रस में, रंग में डूबे होते हैं और इनकी एक विशेषता होती है कि ये पत्तों की भी आवाज़ें निकाल लेते हैं, ये चिड़ियों की भी आवाज़ें निकाल लेते हैं, नाना प्रकार के पंछियों की भी आवाज़ें ये निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि ये छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनकी भी आवाज़ें निकाल लेते हैं और उसको भी संगीतबद्ध कर देते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही टैलेंटेड ग्रुप जो कि रहते तो दिल्ली में हैं, लेकिन आओ नागा क्वायर नाम से ये टीचर्स और स्टूडेंट्स सब मिलकर अपनी संस्कृति का संवाहन कर रहे हैं वहीं से। तो मेहर रंगत में आओ नागा क्वायर का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए इनके सुर में, इनके उमंगों में, इनकी तरंगों में डूबिए और तैर कर पार हो जाइए। Jessica
भगवान शिव को जपन के, भगवान शिव को मनन के, भगवान शिव के मंथन के अनेक रूप हैं। एक रूप ऐसा है जिसमें गा गा कर, नाच नाच कर एक प्रजाति उनको मनाती है। ये आते हैं नाथ संप्रदाय से, इनको कहते हैं सपेरा, कहीं कहते हैं सपेला, और ये बजाते हैं बीन। बीन की एक विशेषता है, बीन में 5 सुर होते हैं कुल, और जबकि संगीत के तो 7 सुर होते हैं, उसके बाद भी ये 5 में ही 7 निकाल डालते हैं। तो ये शिव के बिना संभव नहीं होता। सामान्यतया जब हम सपेरा, सपेला सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक बात आती है कि शायद अब सांप निकलेगा, लेकिन ये पहला एक आप ऐसा अनुभव लेंगे सपेरे ग्रुप का, जो नाचेंगे, गाएंगे, बगल बच्चा बजेगा, चिमटा बजेगा, बीन बजेगी, धुनें बजेंगी और इनका नृत्य होगा, और ऐसा लगेगा जैसे अब हृदय डोलने वाले हैं, सांप नहीं, हमारे हृदय ही नाचेंगे। आइए स्वागत करते हैं रामवीर नाथ सपेला और उनका ग्रुप।
शब्द विचारी जो चले गुरमुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापै नहीं कबहु न ग्रसै काल। ये कबीर की पंक्तियां सार्थक करते हैं कुछ ऐसे लोग जिस प्रकार का एक युवा अभी मैं बताने वाला हूं, जिसके बारे में क्या विशेषता है कि कैलासा जब उद्भव हो रहे थे, हमको नहीं पता था कि हम जिस प्रकार की गायकी, जिस प्रकार का लेखन, जिस प्रकार का मंचन करते हैं, वो अपने आप में एक जॉनरा बन जाएगा। और वो कैलासा जॉनरा ऐसा हो जाएगा कि हर खंड में, भारत में तो छोड़ो, विश्व के भी हर खंड में बड़े बड़े लोग भी कैलासा को फॉलो करेंगे। तो ये हमारा युवा कलाकार अभिषेक मुखर्जी धनबाद और कलकत्ता यहाँ से आते हैं और ये कैलासा का तो भक्त है ही, लेकिन बड़ा गोल गाता है, बहुत मीठी और तगड़ी आवाज़ है, बहुत ही प्यारा अंदाज है। अभिषेक मुखर्जी पूरा कैलासा जॉनर को पी चुका है, ऊपर से तैयार गाता है। तो हो इसकी गायकी में फिर एक अलग तरह की तैयारी दिखती है और दिल को छू लेने वाली बात है। एक तरह का मैं बताऊं आपको, प्लेबैक सिंगिंग का भी एक स्टाइल होता है, तो इसकी आवाज़ प्लेबैक सिंगिंग में एकदम फिट होती है। लेकिन आज ये गा रहे हैं कैलासा का ही, कैलासा स्टाइल का अलबेलिया। तो आइए, स्वागत है अभिषेक मुखर्जी का, मेहर रंगत। कोई पर्दा कोई ओलट मेरी ही आंखों में मारे मारे है ताना, मारे मारे है ताना। जब झिझकी जब कांपी होठों की जोड़ी तो मैंने, हाँ मैंने जाना, मैंने जाना। मैं तो आजादी में भी कैद हो गई मेरे अलबेलिया, तू खेलिया। मैं तो आजादी में भी कैद हो गई मेरे अलबेलिया, तू खेलिया अलबेलिया, मैं तू खेलिया। बदला है शीशा या मैं हो गई नहीं मेरे अलबेलिया, तू खेलिया हो अलबेलिया, मैं तू खेलिया। मैं जो दुनिया का चेहरा निहारूं उनको ही पाऊं, पर वो जब भी मेरी ओर देखे चेहरा छुपाऊं। ख्वाबों में हाँ मेरे खुदा रंग भर रहे हैं, उनका जुनून और मेरी जान एक कर रहे हैं। हाय लुटने में कितना मजा है कैसे बताऊं। देखूं खुद को तो जैसे और है कोई मेरे अलबेलिया, तू खेलिया। झूठी मैं झूठी ठहरी, तू सही सही मेरे अलबेलिया, तू खेलिया अलबेलिया, मैं तू खेलिया अलबेलिया।
एक ऐसा प्रयास है जो हम लोगों की तरफ से, मैं कहूँगा कि सिर्फ एक दूसरा शो नहीं है, परंतु ये हमारे जुनून, हमारे पागलपन, हमारे ख्वाब और जो हमारी जीवन जीने की लालसा थी कि वो ऐसा कैसे जिए जिससे थोड़ा लगे कि वाह इसने भी क्या जिया, उसका ये एक समझ लीजिए नया प्रयोग है मेहर रंगत, जो 3 वर्ष से लगातार आप लोगों की ब्लेसिंग्स पा रहा है। इसमें यूं तो बड़े बड़े नामचीन, बड़े बड़े आम चीन, बड़े बड़े ख़ास चीन बहुत सारे आए हैं, लेकिन अब इसकी विशेषता ये है कि आप लोगों की मोहब्बत ने मेहर रंगत को एक इतना प्यारा स्वरूप देना प्रारंभ किया कि कुछ यंगस्टर्स यानी कुछ हमारे युवा भी अब इससे जुड़ रहे हैं और ऐसी ऐसी हमारे पास भर्तियां आ रही हैं, ऐसी ऐसी पंजीकरण आ रहे हैं नए नए, लग रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं। क्यों? क्योंकि जो विलुप्त हो रहे हैं विधाएं, जो विलुप्त हो रही हैं वाद्य, जो विलुप्त हो रहे हैं कलाकार, उनको बचाना ऐसे ही अनिवार्य है, ऐसे ही परम आवश्यक है जिस प्रकार से पर्यावरण हमें बचाना है। यदि हमें संस्कृति बचानी है, यदि हमें हमारी कला जगत को थोड़ा संवर्धन करना है, संरक्षण करना है, तो हमें जितने भी हमारे लोक कलाकार हैं, लोक वाद्य हैं, उनको बचाना भी परम अनिवार्य है। उसी कड़ी में अब हमारे युवा लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदार बन रहे हैं मेहर रंगत का, और इस नाम को मैं अब बताता हूँ। ये हैं एक ऐसे प्यारे नामचीन व्यक्ति के पुत्र, वैसे तो ये हम सबके लाडले हैं, आयुष्मान श्रीवास्तव इनका नाम है, लेकिन इनके पीछे एक बहुत ही प्यारा ट्रिविया है, वो मैं बताता हूँ आपको। राजू श्रीवास्तव एक बहुत ही आदरणीय नाम है, एक्टर तो हैं ही लेकिन कॉमेडी के बादशाह हैं राजू श्रीवास्तव। उनके घर में इतना गंभीर और इतना धीर और इतना प्यारा वीर जन्मा है आयुष्मान, और पहाड़ी राग बजाकर सितार से मन मोहने वाला है। तो सब आपसे ये निवेदन है कि इसको लाड़ कीजिए, प्यार दीजिए, ब्लेस कीजिए। और इसका तबले पर संगत कर रहे हैं गुरु राजेश सोनाग्रा जी। तो आइए, स्वागत है।
इस जिंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं, माफूम माने मतलब। इस जिंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं कि खाए पिए कुछ रोज और मर जाए आदमी। यूं तो जिंदगियां बहुत पहले से आई हैं, न जाने कितने इतिहास रच के गए हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ है जो और होना है, और होना चाहिए, जिसको होने के लिए, जिसको करने के लिए इस युग में कुछ लोगों की आवश्यकता है। कुछ कार्य आप करें, कुछ हम करें, मिलकर इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के अध्यात्म को आगे बढ़ाएं। मेहर रंगत इसी का एक प्रयास है कि जितने भी हमारे लोक कलाकार हैं, लोक वाद्य हैं, लोक नृत्य हैं, लोक शैलियाँ हैं, लोक कथाएं हैं, संगीत के माध्यम से उनको बचाया जाए, धीरे धीरे विलुप्त ना होने दें उनको। यदि आप और हम मिलकर इस तरह के कुछ थोड़े से प्रयास कर लेंगे तो हमारी संस्कृति दिनों दिन, रातों रात फलेगी फूलेगी। माना कि हम हैलोवीन मनाने लगे हैं, परंतु अपनी भी कुछ संस्कृति है जिसको हम मिटने न दें, ये भी शपथ खानी है हमें। तो इस प्रयास में बहुत लोग हमारे साथ हैं, बहुत लोग और भी साथ आने चाहिए। यही इसका नाम है मेहर रंगत। हम इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो, तूले जान वो असल जान है, जिसकी जान पे ही सौ सौ जान निसार हो। काम यदि करना है एक जीवन में तो ऐसा करना है कि जो दूसरों को भी प्रेरित करे, और ऐसा भी हो जाए कि काम करने वाले के लिए ऐसे लोग खड़े हो जाएं, हाँ यार इन्होंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया। तो मेहर रंगत हम लोगों का एक प्यारा सा प्रयास है। आप लोगों का साथ होगा तो मेहर रंगत और फले फूलेगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कैलाश के।